नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कैंसर से संबंधित, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मिस्र में जो आपकी ममीज होती थी, कब्र होती थी, उसमें एक फंगस पाया जाता था। इसी फंगस के ऊपर रिसर्च करी है वैज्ञानिकों ने और ये पाया है कि ये फंगस आपके कैंसर के इलाज में बहुत ज़्यादा प्रभावी हो सकती है और उसको क्योर कर सकती है। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि इसकी खोज कैसे की गई, मिस्र की उन ममियोज़ के बारे में जान लेते हैं जहाँ पर आपकी ये फंगस निकली है। बेसिकली लोग क्योंकि उस फंगस को उस समय जानते नहीं थे तो वो उसको श्राप बोलते थे कि एक श्राप है और अगर इस ताबूत को आप खोलोगे, बिकॉज वो फंगस बहुत लंबे समय तक पनपती रहती थी उस बॉडी में, तो आप जैसे ही खोलोगे तो बहुत सारी विषैली गैसेस आपकी बाहर निकलेंगी। वो गैस आपके शरीर में जाती थी और कई बार मृत्यु हो जाती थी इंसान की। तो लोग कहते थे अगर एक कब्र तुमने खोली तो तुम मर जाओगे श्राप की वजह से। जबकि वो होता कैसे था, बिकॉज उसमें फंगस होती थी, उसके वो जो जीवाणु हैं आपकी बॉडी में चले जाते थे एंड देन कई बार अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो आपकी डेथ हो जाएगी। राइट, तो अब इसी पर साइंटिस्ट ने आपकी रिसर्च करी है। आगे बात करते हैं। इसी के साथ संस्कृति IAS जून एंड ऑफर लेकर के आया है जिसमें आपको 75% डिस्काउंट दिया जा रहा है सभी ऑनलाइन लाइव टेस्ट सीरीज एंड DLP कोर्सेज पर। IAS फाउंडेशन कोर्स पर 60% ऑफ है। पीसीएस की बात करें तो 75% तक ऑफ है। 71st BPSC PD टारगेटेड बैच है। UPSC मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। चलिए अब इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो आपका फेरोज कर्ज की बात कर रहे हैं कि ये फेरोज कर्ज क्या हो जाता है, ठीक है, जिसको श्राप कहा गया। तो 1922 की बात है जब ब्रिटिश पुरातत्व हॉवर्ड कॉटर और लॉर्ड कॉर्नवॉन ने मिस्र के प्रसिद्ध राजा तूतनखामुन की एक कब्र को पहली बार खोला था। और ये इसलिए नहीं खोली जाती थी कब्र क्योंकि लोगों को लगता था कि श्राप है, कब्र को खोलोगे तो आपको श्राप मिल जाएगा। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक चमत्कारिक खोज थी। जल्द ही रहस्यमय घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। कब्र खोलने वाले कई व्यक्तियों की असामयिक और रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई, जिसको बोला गया कि ये फेरोज कर्ज है। ठीक है, आपको उससे श्राप मिल रहा है कि जो लोग ये खोल रहे हैं, यानी कि फराओं का श्राप की अवधारणा को जन्म दे दिया गया। ऐसा माना गया कि जो कोई भी प्राचीन मिस्र की फराओ यानी कि शासकों की कब्र खोलेगा, फराओ का अर्थ होता था कि वो शासक है, तो अगर शासकों की आप कब्र खोलोगे तो आपको दुर्लभ बीमारी हो जाएगी और आप मर जाओगे। आगे आते हैं। श्राप नहीं लेकिन ये खतरनाक फंगस था। तो जब इसको ओपन किया गया तो यू कैन से देयर कि इधर कुछ आपको ब्लैक ब्लैक फंगस टाइप का दिखाई दे रहा होगा। तो वैज्ञानिक शोध के मुताबिक ये बताया गया कि ये अलौकिक श्राप नहीं है बल्कि ये एक जानलेवा फंगस थी जिसका नाम था एस्परगिलस फ्लेवस। ठीक है, सदियों से बंद कब्रों में ये फंगस पनपता रहा। जब कब्र खोली गई तो फंगस के स्पोर्स हवा में फैल गए और आपकी बॉडी में चले गए। और इसके बाद जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती थी उनको गंभीर संक्रमण होते थे और कई बार उनकी मृत्यु हो जाती थी। लॉर्ड कॉर्नवॉन की मौत से जुड़ा फंगस। तूतनखामुन की कब्र को खोजने वाले प्रमुख व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवॉल्स की रहस्यमयी मौत हुई थी, जिससे इसको श्राप को जोड़ दिया गया था। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना था उन्हें निमोनिया हुआ और निमोनिया हुआ था एस्परगिलस फ्लेवस के कारण। इस वजह से उनकी मृत्यु हुई, जो दरअसल एक जैविक प्रक्रिया थी, ना कि कोई अलौकिक घटना। अब ये जो एस्परगिलस फेलोस है वो क्या है? देखिए, ये जो फेलस है ये एक प्रकार का माइक्रोटॉक्सिन उत्पादक फंगस हो जाता है जो विशेष रूप से बंद और नम वातावरण में ही पनपता है। आपकी मम्मीज तो बहुत लंबे समय तक बंद रहती है ना, और इसमें ना भी रहती है क्योंकि मिट्टी के अंदर रहती है कई बार, तो ये इसी वातावरण में पनपता है। ये ऑफ्लॉटिक्स नामक एक घातक विष पैदा करता है। तो यहाँ पर एक घातक विष इसमें पाया जाता है विच इज कॉल्ड ऑफ्लॉटिक्स। ठीक है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक शक्तिशाली कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसरकारी तत्व माना गया है। इसके प्रभाव की बात करते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी कमजोर करेगा और फंगस आपके फेफड़ों को संक्रमित कर देगा। निमोनिया, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों को जन्म दे सकता है। लंबे समय तक संपर्क से लीवर कैंसर का खतरा इसमें हो सकता है। अब यही फंगस बन सकता है कैंसर का दुश्मन। अब ये कहा जा रहा है कि इसी फंगस से कैंसर का इलाज संभव हो सकता है। वो कैसे है? देखिए, हाल में हुई एक वैज्ञानिक जो खोज है इसमें बताया गया है कि एस्परगिलस फ्लेवस नामक जानलेवा फंगस कैंसर की कुछ किस्मों के इलाज में उपयोगी है।
इसमें तत्वों में ऐसे जैव सक्रिय यौगिक पाए गए हैं जो कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकते हैं, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। कैसे बना यह फंगस कैंसर के इलाज की उम्मीद? तो हाल ही में प्रकाशित एक बायोमेडिकल स्टडीज में वैज्ञानिकों ने पाया कि एस्परगिलस फेलोस द्वारा उत्पन्न कुछ जैविक सक्रिय यौगिक एक एंटी कैंसर गुण लिए हुए हैं। प्रयोगशाला में इन यौगिकों में निम्नलिखित प्रभाव देखे गए कि ये कैंसर कोशिकाओं को वृद्धि से रोकते हैं, ट्यूमर को पोषण देने वाली जो रक्त वाहिनियां हैं उनको बनने से रोकते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करते हैं जिससे शरीर स्वयं कैंसर से लड़ सकता है। विशेष रूप से ये फंगस ब्रेन ट्यूमर, लिवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसे घातक कैंसर प्रकारों के लिए प्रभावी माना जा रहा है। इतिहास और विज्ञान का संगम, ये खोज एक अनोखा उदाहरण है कैसे अतीत का श्राप वर्तमान समय में एक वैज्ञानिक खोज बन गया, वैज्ञानिकों की समझ विकसित हुई और भविष्य में ये आपका जीवनदायी भी बन रहा है। प्राचीन रहस्यों के भीतर छिपे तथ्यों को विज्ञान की कसौटी पर परखने से चमत्कारी नतीजे मिल सकते हैं। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि जो फेरोस कर्स है इसके पीछे कौन से फंगस जिम्मेदार माने गए हैं? कैंडिडा एल्बिकानस, एस्परगिलस फेलोस, पेनिसिलियम नोटाटम या फिर रिजोपस ओरिजे। ठीक है, तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।